बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। तो आज हम आप लोग के लाई हैं जी बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी किस्म के पराठों की रेसिपी, मिंट ग्रीन चिली पराठा, जो कि बहुत अच्छे और मज़ेदार से बनते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी आप सहरी में भी बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसके अंदर से आप लेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी मज़ेदार से इसके लेयर्स बनती हैं, सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमारे पास है आटा, ये घर का गूंदा हुआ गंदम का आटा था। उसके साथ ही हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल हम लेंगे, उसके साथ ही हम धनिया का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सब्ज़ प्याज था, और इसके बाद हमारे पास पुदीना है, और उसके बाद हमारे पास सब्ज़ लहसुन था। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन ना हो तो आप सिंपल लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। उसके साथ ही हम चीनी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई चीनी, और रेड चिली फ्लेक्स हम लेंगे, और हस्ब ज़ायक़ा हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके बीच में धनिया था, पुदीना था, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको हमने बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना। और अब इसके बीच में हम शामिल करेंगे मसाला जार, जिसके बीच में सबसे पहले हमारे पास है कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च तकरीबन हमने आधी टीस्पून के करीब इसके बीच में शामिल की थी, बल्कि आधी टीस्पून से भी कम। उसके साथ ही इसके बीच में हमने हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल किया। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और नमक और मिर्च आप दोनों अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम में ज़्यादा जितना भी आप चाहें। तो इसको मिक्स करने के बाद जी अब जितने भी हमने पराठे बनाने उस हिसाब से हम इसके पोर्शंस बना लेंगे। हमने 4 पराठे बनाने थे, इसलिए हमने इसके 4 पोर्शंस कर लिए, ताकि सबके अंदर इक्वल टेस्ट आए और इक्वल मज़ा आए। उसके बाद जी आटा हम लेंगे, हमारे पास घर का गूंदा हुआ नॉर्मल गंदम का आटा था। आप चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आटा और मैदा दोनों को भी गूंद सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन हमने आटे के साथ बनाए थे, ठीक है। और इसके हमने पेड़े बना लेने नॉर्मल साइज़ के, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, उसी तरह के हमने पेड़े बना लेने हैं। हमने चूँकि 4 पराठे बनाने थे, इसलिए हमने 4 पराठे एक जैसे साइज़ के बना लिए। नेक्स्ट स्टेप जी हमने ये करना है कि एक कटोरी के अंदर हमने ले लेना है आटा, ठीक है। अगर आप मैदे के बनाने तो आप मैदा ले लें, आटे के बनाने तो आटा ले लें। जितने पराठे बनाने उतने टेबलस्पून आपने आटा ले लेना है। साथ ही अब इसके बीच में हम ऑयल डालेंगे, 4 टेबलस्पून के करीब इसके बीच में हमने ऑयल डाला है। और ऑयल शामिल करने के बाद इसके बीच में हम डालेंगे हम चीनी, पिसी हुई चीनी का हमने इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये थोड़ी सी आधी टीस्पून के करीब इसके बीच में हम चीनी डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस होगा। और साथ ही इसके बीच में बस चम्मच का चौथा हिस्सा हमने नमक शामिल कर देना है, ठीक है। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे, जो कि हम अपने पराठों के बीच में इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट बनाने के बाद जब हमने पेड़े बनाए थे, जो सबसे पहला पेड़ा हमने लिया था, चूँकि वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका होगा, तो वो हम लेंगे और उसके ऊपर हम खुश्का लगाएंगे, यानी कि खुश्क आटा लगाएंगे। और फिर हम इसको बेलने के ऊपर रख के इसको हम बेल लेंगे, ठीक है। जैसे हम एक नॉर्मल रोटी बेलती हैं, इसी तरह इस पराठे को भी हमने बेल लेना है, ठीक है। तो अब ये इसको हमने बेल लिया बहुत अच्छे से, इसको हमने बड़े से साइज़ का, पूरे बेलने के साइज़ का तकरीबन ही हमने बेल लिया है। अब इसको बेलने के बाद हमने क्या करना है कि जो अभी हमने पेस्ट तैयार की थी, जिसके बीच में हमने आटा डाला था, ऑयल डाला था, नमक, और उसके साथ ही हमने चीनी शामिल की थी, वो इसके ऊपर लगाएंगे। और पूरे पराठे के ऊपर जो अभी हमने पूरी ये रोटी बेली है, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो पेस्ट को स्प्रेड करने के बाद जी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अब हम ग्रीन मसाला लगाएंगे, जिसके बीच में हमारे पास सारे ग्रीन अज्जा थे, और उसके बीच में हमने कुटी लाल मिर्च और साथ ही हमने नमक शामिल किया था। इसको हम पूरे पराठे के ऊपर डाल देंगे, और उसके बाद हम हाथ की मदद से भी ज़रा इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और चम्मच की मदद से इसको ज़रा हल्का सा सेट भी कर देंगे, ताकि ज़रा अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि जो दूसरा पेड़ा था हमारे पास, उसको भी हमने बेल लिया था, उसको हमने 2-3 हाथ मारे, और फिर जो अभी हमने रोटी बेली थी उसके ऊपर हमने पेस्ट लगाई थी, और उसके साथ ही हमने ग्रीन मसाला लगाया था, उसके ऊपर ये वाला पराठा हम रख देंगे, ठीक है। अभी शायद आपको लग रहा हो कि ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे इस तरह जब हम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं, ये बहुत यूनिक स्टाइल का पराठा बनता है। इसके ऊपर फिर से दोबारा हम पेस्ट लगाएंगे, ऑयल, चीनी, नमक और उसके साथ आटे की, और इसके ऊपर हम फिर से ग्रीन मसाला जो अभी हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे चम्मच की मदद से। फिर एक बार इसको हम सेट करेंगे, और इसी तरह से जितने भी हमने पराठे बनाने, जितने भी हमने पेड़े बनाए हैं, उनको हम बेलते जाएंगे और उसके ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह तीसरा पेड़ा हमने लिया, उसको हमने बेला और इसके ऊपर रख दिया, और इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 कितनी अच्छी खूबसूरत सी लेयर्स बन रही हैं। एक दफ़ा फिर वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। आटे और ऑयल की इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्रीन वाला मसाला सेट कर देंगे, और जो आखिरी पेड़ा था हमारे पास, ठीक है, चूँकि हमने 4 पराठे बनाने थे, 4 पेड़े हमने बनाए थे, तो उसको बेल के भी इसके ऊपर रख देंगे, और यहाँ पे इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्स आप देख सकते हैं। और एंड वाले को हमने सेट करना है, उसके ऊपर हमने आटे और ऑयल की सबसे आखिर पर हमने पेस्ट लगाए, और उसके ऊपर जो ग्रीन मसाला जो एंड पे हमारे पास पड़ा था वो इसके ऊपर लगा दिया, और इसको हमने सेट कर दिया, ठीक है। ये शायद थोड़ा सा अजीब और यूनिक तरीका आपको बहुत लग रहा हो, लेकिन इससे बहुत अच्छी और मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं और बहुत अच्छे पराठे तैयार होते हैं।
रोटियों को तैयार करने के बाद जब हमने करनी है इसकी कटिंग, आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देख लेना है कि अपने हिसाब से जहाँ पे 4 इक्वल इक्वल पेड़े बनते हैं उस हिसाब से आपने कट्स लगा लेने हैं, इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद एक साइड से आपने उठाना है और इस तरह से इसको रोल करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसको इसी तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और यहाँ पे इस तरह का हमारा ये पेड़ा तैयार हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। साइड से इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, और ऊपर से हम इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे और ये बहुत अच्छा सा पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा पेड़ा बनाने के लिए हम दूसरी साइड से उठाएंगे और इसको भी इसी तरह से राउंड राउंड कर लेंगे, ठीक है, और इसी तरह करते जाएंगे और चारों हमारे बहुत अच्छे और प्यारे से ये हमारे पेड़े तैयार हो जाएंगे। पेड़ों को जी हमने तैयार कर लिया, इनको ऊपर से हमने हल्का सा प्रेस भी कर दिया। अब चलते हैं इनको पकाने की तरफ। एक पेड़ा लेंगे, उसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे और फिर हम बेलने के ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएंगे। मैदे का इस्तेमाल करें तो मैदा लगा लें और पेड़े के ऊपर भी हमने थोड़ा सा आटा छिड़का और फिर हम इसको बेल लेंगे, ठीक है। हो सकता है जब इसको आप बेलना शुरू करें तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सॉफ्ट हैंड से आराम आराम से बेलिएगा तो ये इंशाल्लाह ये बहुत आराम से बेला जाएगा, ठीक है। तो पेड़े को हमने बेल लिया, मज़ेदार से हमारा पराठा तैयार हो गया। और दूसरी साइड पर जो हमारा तवा है वो थोड़ा सा गर्म हुआ तो हम पराठे को उठाएंगे और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। इसको हम पकने देंगे, हाथ की मदद से हल्का सा हमने इसको सेट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी। हमने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन चाहे मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एक साइड से पक गया तो इसको हमने पलट देना है और दूसरी साइड से इसको हम पकने देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम देसी घी डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप ऑयल या मक्खन जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं और जितनी क्वान्टिटी के अंदर भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये इस तरह का जी बहुत मज़ेदार सा ये हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर तक हमने एक साइड से पकाया, थोड़ी देर तक दूसरी साइड से पकाएंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत से आप लेयर्स भी देख सकते हैं कि अंदर से इसके अंदर कितनी अच्छी मज़ेदार सी और कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये लेयर्स खुलनी भी शुरू हो जाएंगी। और इसके बीच में जो हमने पुदीना डाला था उससे तो ये इतना लाइट वेट सा हो गया था कि मतलब जब आप इसको खाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई बहुत भारी, कोई बहुत हैवी चीज़ आपने खाई है जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। तो पुदीने की मदद से भी इसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। पराठा तैयार हो गया तो हमने डिश आउट कर लिया। इसी तरह से हम बाकी के पराठे जी तैयार कर लेंगे और यहाँ पे आप हमने हरे पराठों के अंदर से भी लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी मज़ेदार सी लेयर लग रही हैं और बहुत मज़ा आया था इसको खाने में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अपना और अपने पैरों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गज़ा के बच्चों को, गज़ा के लोगों को अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।